राधे श्याम, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, आप सभी स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। जैसे कि आप सभी को भली भांति परिचित है कि जब आप किसी के घर पे जाते हो, अगर वो आपको खाने के लिए कहता है तो सावधान हो जाइए। अगर आप भी किसी के घर पे खाना खाने के लिए जा रहे हो तब भी हो जाइए सावधान। अगर आप भी बाहर खाना खाते हो तब भी हो जाइए सावधान, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। क्योंकि बोला जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। अगर आप भी किसी के घर पे खाना खाते हो तो उससे पहले मेरी ये कथा एक बार अवश्य सुन लीजिए। उसके बाद आपको अवश्य पता चल जाएगा कि हमें किसी के घर पे भोजन करने से पूर्व किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। आप लोगों ने पहले जमाने की वो सारी बातें तो सुनी ही होंगी। पहले जमाने के क्या, बूढ़े बुजुर्गों की। आज भी साधु संत कह देते हैं कि हम हर किसी के घर का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि साधु संत जानते हैं, लोगों को पहचानते हैं, इसलिए वो किसी के घर पे जाते हैं तो उनके घर पे ही भोजन ग्रहण करते हैं। यहाँ पे सात्विक भोजन बना होता है, यहाँ पे मन से भोजन बना होता है। साधु संत भी हर किसी के घर का भोजन ग्रहण नहीं करते। आखिर क्या कारण है कि साधु संत भी हर किसी के घर का भोजन ग्रहण नहीं करते? तो अगर आप भी अपने रिश्तेदारों के घर पे या फिर अपने दोस्तों के घर पे, किसी अपने नोन के घर पे या फिर अननोन के घर पे भोजन के लिए इनवाइटेड हैं, तो मेरी ये वीडियो आप एक बार भोजन करने से पहले जरूर देख लीजिए, तो क्योंकि ये वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक बार की बात है, एक बार एक सेठ जी बहुत अमीर होते हैं। वो सेठ जी बहुत अमीर होते हैं तो उनके पास एक रेलवे का कर्मचारी आता है, और वो रेलवे का कर्मचारी आने के बाद सेठ जी से बोलता है कि सेठ जी, मेरे पास कम से कम 50 किलो चावल है जो कि मैंने मालगाड़ी से चुराए हैं। आप वो 50 किलो चावल आधे रेट में ले लीजिए। अब सेठ जी सोचते हैं कि मुझे वनस्पति चावल वो भी 50 किलो आधे रेट में मिल रहे हैं, तो क्यों ना मैं वो चावल ले लूं। तो सेठ जी वो चावल लेके रख लेते हैं। एक दिन सेठ जी के मन में विचार आता है कि ये तो मुझे हर महीने चावल देके जाया करेगा। अगर मैं ये चोरी का सामान खरीद रहा हूँ तो मेरा भी फर्ज है, मेरा भी धर्म है, मेरा भी कर्तव्य है कि ये थोड़ा सा दान पुण्य भी करूँ। तो वो एक पंडित जी को, एक महात्मा को, एक साधु को भोजन पे बुलाते हैं। अब जब वो साधु महात्मा को भोजन पे बुलाते हैं तो उन्हीं बासमती जो राइस होते हैं, जो उन्होंने उस चोर से खरीदे होते हैं, उसकी ही खीर बनाते हैं। और खीर बनाने के बाद वो महात्मा जी को जमाते हैं। जब वो महात्मा जी को जमाते हैं तो उस समय दोपहर हो रही होती है। महात्मा जी भोजन करते हैं और उसके बाद दोपहर में वो अपने घर जैसे ही जाने के लिए होते हैं, सेठ जी बोलते हैं, अरे महात्मा जी, आप कुछ पल के लिए यहाँ पे ठहर जाइए, कुछ देर के लिए आप यहीं पर रुक जाइए। जैसे ही धूप चली जाएगी आप अपने घर पे चले जाना। इस समय तो आपको मंदिर भी नहीं खोलने होंगे। जब आपके मंदिर खुलने का समय होगा तब धूप भी काफी हद तक जा चुकी होगी, तब आप यहाँ से चले जाइएगा। साधु संत महात्मा को भी ये बात समझ में आ जाती है। वो सेठ के घर पे ही रुक जाते हैं। अब सेठ उनको एक ऐसे कमरे में रुका देते हैं, यहाँ पे पैसों की बहुत सारी गड्डियां रखी होती हैं, अर्थात एक अलमारी होती है और अलमारी में पैसों की बहुत सारी गड्डियां रखी होती हैं। सेठ जी कुछ देर आराम करते हैं और जब उनका थोड़ी देर के बाद खाना पच जाता है तो वो कमरे की ताका झाकी चालू कर देते हैं। जब वो कमरे की ताका झाकी चालू करते हैं तो उनको वो पैसों से भरी हुई गड्डियां दिख जाती हैं। अब पंडित जी सोचते हैं, साधु संत महात्मा सोचते हैं कि यहाँ पे तो इतनी सारी पैसों की गड्डी है, तो क्यों ना मैं एक गड्डी ही अपने झोले में डाल देता हूँ। इस सेठ को क्या पता चलेगा, इतने सारे पैसों की गड्डी में अगर एक आधी गड्डी खत्म भी होगी तो उनको क्या पता चलेगा। इनके पास तो समुद्र है और समुद्र से किसी ने एक लोटा जल चुरा भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है। अब वो साधु संत एक पैसे की गड्डी जो होती है वो अपने जेब में डालते हैं, अपनी झोली में डाल के चले जाते हैं। अब जब वो एक गड्डी अपनी झोली में डाल के चले जाते हैं, अगले दिन जो सेठ को पैसे की आवश्यकता पड़ती है और जब वो सारी गड्डियां निकालते हैं तो देखते हैं कि एक गड्डी कम है। जब वो ये देखते हैं कि एक गड्डी कम है तो वो अपने सारे नौकरों को बुलाता है, सारे नौकरों को मारता है, पीटता है, पूछता है कि मेरी एक गड्डी किसने चुराई है। लेकिन कोई भी नौकर कुछ
कुछ भी कबूल नहीं करता क्योंकि किसी ने चुराई नहीं होती है। सेठ जी को ध्यान आता है कि कल यहाँ पे साधु महात्मा रुके थे, लेकिन सेठ जी कहते हैं अरे साधु महात्मा तो फकीर होते हैं, उनका तो पैसे का कोई मोह ही नहीं होता, वो तो चुरा ही नहीं सकते हैं। वो दोबारा से अपने नौकरों को मारता है। फिर क्या देखता है कि थोड़ी देर बाद वो कल जो साधु संत महात्मा सेठ जी के यहाँ पे भोजन पे आया था, वो अचानक से सामने से भागा भागा आ रहा है और सेठ जी से आके कहता है अरे सेठ जी जरा रुकिए, आप नौकरों को क्यों मार रहे हैं? आप इन गड्डी की वजह से ही तो नौकर को मार रहे हैं। और अपनी झोली में से गड्डी निकाल के सेठ जी को दे देता है। सेठ जी कहते हैं अरे साधु जी, महात्मा जी, आपके पास ये गड्डी आई कहाँ से? साधु बोलता है ये गड्डी मैं ही लेके गया था। सेठ जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, संत हृदय नवनीत समान। अरे संत का हृदय तो नवनीत के समान होता है, संत का हृदय तो कोमल होता है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मेरे किसी नौकर ने ये गड्डी चुरा कर आपको दे दी है और आप उसको बचाने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं ना। आप मुझे उसका नाम बताइए। संत कहते हैं कि नहीं सेठ जी, मैं एकदम सही बात आपसे बोल रहा हूँ कि ये गड्डी मैंने ही चुराई थी। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, कल जब आपने मुझे चावल की खीर खिलाई थी, वो चावल आपने कहाँ से लिए थे? तब सेठ जी कहते हैं कि वो चावल तो मुझे एक चोर देके जाता है, वो रेलवे की मालगाड़ी से चावल निकालता है और उसके बाद मेरे को आधे दामों में बेच जाता है। तब सेठ जी उससे कहते हैं ये सब कुछ उसी का ही असर है। जब मैंने वो दूषित अन्न खाया जो कि चोरी किया हुआ अन्न था, जब मैंने वो दूषित अन्न खाया तो जो मेरी बुद्धि थी वो दूषित हो गई, उसमें नकारात्मक विचार आने लग गए और जैसे ही नकारात्मक विचार आए वैसे ही मैंने आपके घर से ये चोरी करी है। महाभारत में भी भीष्म पितामह को नकारात्मक विचार आया था क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था। यहाँ तक कि अश्वत्थामा ने भी दुर्योधन का दूषित रक्त अपने मस्तक पे लगाया था। इसके बारे में अगर आप वीडियो चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साधु संत ने उनसे ऐसा बोला और बोला कि कल मैंने जब तुम्हारा दूषित अन्न खाया तो दूषित अन्न खाने के बाद मेरे मन में ये नकारात्मक विचार आए और जब मेरे मन में ये नकारात्मक विचार आए तो सुबह जब मैंने आपकी गड्डी चुरा ली और सुबह जब मैं स्नान करने के बाद शौच आदि निर्वत करने के बाद पूरी तरीके से स्वच्छ हो गया, मेरे मन से ये आपका, मेरे शरीर से आपका दूषित भोजन पूरी तरीके से निकल गया, तब मुझे ज्ञात हुआ कि ये जाने अनजाने में मेरे से क्या गलती हो गई। अरे आप अपने नौकरों को कितना मार रहे होगे, उनको कितना प्रताड़ित कर रहे होगे। ये एक आपको कथा सीख देती है कि आप अगर किसी के घर पे खाना खाने जा रहे हो तो उसका आचरण व्यवहार आपको पता होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कई लोग होते हैं, जैसे कि कोई लोग इस टाइम को आ जाता है कहीं गलत टाइम पे, तो वो जो महिलाएं होती हैं वो खाना बनाते वक्त मुंह बनाती हैं। अगर आप किसी दूषित परिवार के यहाँ का खाना खाओगे, अगर वो बेईमानी से जी रहा है, अगर वो धोखेबाजी से जी रहा है, तो आपका मन भी बेईमान हो जाएगा। खाना केवल उसी के घर पे खाइए यहाँ पे आपको लग रहा है कि उसका पैसा बेईमानी का नहीं है, उसकी मेहनत की कमाई है और उसकी पत्नी ने बड़े ही दिल से वो खाना बनाया है। अगर कलेश से वो खाना बनाया है, मुंह बनाते हुए कई स्त्रियां खाना बनाती हैं, तो आप उसके घर का खाना कदाचित भी ना खाइए। देखिए आपने गुरुद्वारे में वाहेगुरु करते करते इतना खाना बनता है तो वो खाना कितना स्वाद बनता है। इसलिए राम का नाम लेके और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर कोई आपको दिल से भोजन करने पे बुलाता है तभी आप उसके घर पे जाइए, क्योंकि आप उनके नोन हैं तो आपको ये भली भांति परिचित होगा कि उनका व्यवहार कैसा है, उनके पास जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है। तो उसके बाद ही आप उनके घर पे भोजन के लिए जाइए। यदाचित आप किसी के घर पे भोजन मत कीजिए, सबसे स्वच्छ आपका ही घर होता है, आप अपने ही घर पे भोजन को प्रेफर कीजिए। जाते जाते मैं आपको एक टिप दे देती हूँ कि अगर कोई आपका शत्रु है, आपको लगता है कि ये हमारा शत्रु है, इससे हमारी नहीं बनती है, तो आप उनके घर का बिल्कुल भी नमक मत खाइए। हो सके कभी बाई चांस ऐसा मौका पड़ जाता है तो आप उनके घर का मीठा खा लीजिए, लेकिन नमक आपको उनके घर का नहीं खाना है। और जाते जाते मैं आपको एक वास्तु टिप देके चली जाती हूँ कि आप जो भी अंडरगारमेंट्स पहन रहे हैं, अगर लड़के बॉयज गर्ल्स दोनों आप जो भी अंडरगारमेंट्स पहन रहे हैं, आप कोशिश कीजिए उसमें किसी भी प्रकार का कोई छेद ना हो, वो फटे नहीं होने चाहिए। अंदर के जो भी वस्त्र होते हैं अगर वो फटे होते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर से सीधे स्पर्श होते
होते हैं तो हमारे जो नवग्रह हैं उनमें से एक जो ग्रह राहु और केतु वो एक्टिव हो जाते हैं और हमारे घर में नेगेटिविटी प्रारंभ हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जा के साथ आर्थिक परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ता है, आपके बिजनेस आदि में भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो आप बिल्कुल भी कोशिश कीजिए कि फटे हुए कपड़े ना पहने, खास करके अंडरगारमेंट्स तो बिल्कुल भी फटे हुए नहीं पहने चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरा यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगी। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत। राधे श्याम, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।